हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे भी। तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जनरल रहेगी और जो भी मैसेज आपको लगते हैं ये मेरे लिए हैं, उनको आपने रिसीव करना है। तो मैं आपको बता दूँ आज की रीडिंग का थीम है हमारा कि आपके घर में कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति विराजमान है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। पॉजिटिव रहिएगा आप। और ये है पाइल 1 ऑर्डिनरीनेस और पाइल 2 साइलेंट। आप चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको अपनी पाइल समझिएगा। हम शुरू करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने चूज़ किया है ये ऑर्डिनरीनेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं चैनल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। तो यहाँ पर मुझे इस कार्ड को देखकर यह महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कि आपके घर में है ना, आपका घर बहुत इतना हाई फाई कह सकते हैं, जैसे हाई फाई लेवल के होते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा अपने घर को हर एक बाहर की चीज़ों से सजाना, जैसे मार्केट से बहुत कुछ लाकर सजाते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी महंगे महंगे स्टैचू वगैरह ये सब रखते हैं। तो ऐसी अवस्था मुझे आपके यहाँ पर नहीं दिख रही है फ्रेंड्स। आप जितना हो सके अपने घर को आप बहुत कम, मैं यहाँ पर कहूँगी सफाई का बहुत ध्यान रखते हो आप। पहले तो सफाई का हर कोई ध्यान रखता है, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं कि कोई नहीं रखता है। हर कोई अपने घर को स्वच्छ रखना चाहता है, साफ़ रखना चाहता है और उसको हर तरीके से डेकोरेट करना चाहता है। वैसे ही मुझे आपके लिए वाइब्स आ रहे हैं कि फ्रेंड्स, भले ही आपके पास उतने महंगे महंगे कोई प्रोडक्ट ना हो जिससे आप अपने घर की शोभा को बढ़ा सकें, लेकिन जितना भी आपके पास है, जितने भी आपके सीजनल फूल हैं, उनसे भी आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हो। आपका मूड कभी कभी चेंज मुझे होता हुआ दिख रहा है। आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अपने घर के आसपास आपने काफ़ी सारे फूल लगाए हुए हैं और आपके घर के अंदर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है। पाइल 1 बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एक सुगंध महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके घर के अंदर साक्षात माँ विराजमान है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ तो भगवान वास ही करते हैं, कहते हैं। बहुत सौम्यता है आपके घर में। और यहाँ पर मुझे कुछ चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर से भी कनेक्ट हो, या अगर आप ऐसे शहरों में रहते हो फिर भी मुझे ऐसी वाइब्स आती है कि कहीं ना कहीं से आपको उन चिड़ियों की जो उनकी आवाज़ होती है, उनका चहचहाना होता है, वो आपको कहीं ना कहीं से सुनाई देता है। और आप एक अपने आप को बहुत ज़्यादा, आप अपने घर को और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हो। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आपने अपने हाथों में, जो आपके हाथों में जादू है, आपके हाथों में, आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्वच्छता है। बहुत सिंपल व्यक्ति हो आप, लेकिन इस जो आपकी ये सिंपल अदाएं हैं कह सकते हैं यहाँ,
जो आपका सिंपल सा साधारण सा व्यवहार है, नेचर है जो आपका, वो बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव दे रहा है आपको भी और आपकी उस यूनिवर्सल पावर को, जिसकी वजह से आपके घर में एक पॉजिटिविटी भरी हुई है और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पर मुझे माँ पार्वती की, माँ गौरी की ऊर्जा आ रही है आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है उनका वास आपके घर में है। बहुत ज़्यादा आप या तो भोलेनाथ को मानते होगे या माता रानी को, उनकी पूजा भक्ति आप बहुत ज़्यादा करते हो, जिसकी वजह से आपके घर में उनका वास मुझे दिख रहा है। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड हमें क्या गाइड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। तो इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे हम, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के घर में कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिएगा हमेशा। फर्स्ट कार्ड आपका 2 ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप। प्लीज डिवाइन द स्टार, 4 ऑफ कप रिवर्स, 2 कार्ड और देखते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, थैंक यू। द एम्परर, किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो आइए देखते हैं कि आपके घर में कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपके अंदर, आपके घर में है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला है, आपको फ्लावर पसंद हो सकते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा फ्लावर हैं। वैसे ही 6 ऑफ कप मुझे बता रहा है बहुत ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिविटी है। बहुत ज़्यादा आप माँ को मानते हो, अपने भोलेनाथ को मानते हो। उनकी कृपा से आपके घर में बहुत सारा, मैं कहूँगी, प्यार आपके रिश्तों में है। उनकी वजह से आपके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसा आपके रिश्तों में कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी या हो गई हैं या पास्ट में हुई हों, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जो आपके घर के या तो इष्ट हो सकते हैं, आप जिनको भी मानते हो, जैसे मैंने आपसे बोला है, तो उनकी पॉजिटिविटी, उनकी आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से आपका दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत हुआ है और आप एक दूसरे को फिर से समझने लगे हो। फिर से एक दूसरे के लिए आपके मन में जो भी नेगेटिविटी थी वो सब निकल कर आपने हील किया है, उसको सब अपने दिमाग से निकाला है। जो भी गलत फहमियाँ थी या कुछ भी था, उसको आपने हटाते हुए आगे बढ़े हो आप। और आप दोनों का जो ये रिश्ता है, इस पर डिवाइन ब्लेसिंग्स तो है ही है और आपके घर में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप या आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें रास्ता दिखाना, उनको हील करना।
उनको सही गाइडेंस देना। कभी कभी आप मायूस हो जाते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप फिर से एक ऐसी एनर्जी में आते हो जहाँ पर आपको आपके ही जो आपके अंदर घर की पॉजिटिविटी है ना, वो आपका मूड यहाँ पर चेंज करती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। द एम्परर के थ्रू आपको एक ऐसा इंसान बनाया जा रहा है जो शब्दों को, अपनी बातों को और अपनी जो नियम, जो आपके घर में कोई ऐसे नियम चलते हों कि ऐसा करना है तो करना है, ये वाली वाइब्स मुझे आ रही है। तो जो ये नियम आपके पूर्वजों ने बनाए हैं या आपने बनाए हैं, जिन्होंने भी ये नियम बनाए हैं ना, उस नियम के चलते ही मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि कभी कभी लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो आपकी बातें होती हैं वो बहुत ही साफ, क्लियर और न्यायपूर्ण होती हैं। और आपका जो व्यवहार है बहुत ज़्यादा सटीक बोलना और हमेशा न्याय के पक्ष में बोलना, कभी किसी का ना गलत करना और ना गलत होते हुए देखना, ऐसे आपकी और आपके घर के लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है। और यहाँ पर मैं कुछ कार्ड और लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपने है ना कहीं अपनी फेमिनिन ऊर्जा को दबा के रखा है, तो आपको थोड़ा बहुत अपनी जो आपकी फेमिनिन ऊर्जा है उसको थोड़ा सा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके रुके हुए काम भी बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी न किसी को आपने, ये आपके पूर्वज, आपके कोई बड़े ऐसे बुजुर्ग हो सकते हैं, उनकी हेल्प कीजिए, उनको पूछिए उन्हें क्या चाहिए। उनकी ब्लेसिंग भी मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। आपके यंगस्टर, आपके पूर्वज हो सकते हैं या आपके बड़े कोई हैं आपके साथ या आप पास हो चुके हैं इस दुनिया से, तो उनकी कृपा, उनकी जो उनकी छत्र छाया है वो भी मुझे आपके ऊपर दिख रही है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कुछ और कार्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। थैंक यू। तो यहाँ पर आया है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जो आपके घर में जो ये पॉजिटिव वाइब्स है ना, ये आपको हमेशा अवेयर करती है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। हमेशा आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हो फ्रेंड्स। आप इनसे पूछिए, इनको भी आप मानते हो, उनसे पूछिए प्रभु हमें क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये आ रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कि वो तो हमें कान में आके ये नहीं बोलेंगे कि हाँ तुझे ये करना है ये करना है, तो आप साइन मांग सकते हो फ्रेंड्स। उनसे पूछिए, अगर आपका हाँ है तो आपको मुझे कुछ किसी चीज़ की स्मेल, कोई फ्लावर की स्मेल या कुछ ऐसा संकेत दो जिससे मुझे ये महसूस हो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। या आप सपनों के थ्रू भी अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हो, उनसे बोलिए कि मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे आगे क्या करने की ज़रूरत है। जितना श्रद्धा भाव से, जितनी निष्ठा से आप उनको पुकारोगे, वो आपको उसी तरह से गाइड भी करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए।
आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। जो अदृश्य शक्ति है आपके घर में वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके रिश्तों को उन्होंने संभाल कर रखा है। आपको है ना, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको हार्म पहुंचाना चाहते हो या आपको किसी भी तरीके से आपका नुकसान चाहते हो, तो उन्होंने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। उन्होंने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतना आपको एक सोर्स दी है कहेंगे यहाँ पर, एक ऐसा बोलने का, समझने का, सोचने का ऐसा आपको ज्ञान प्रदान करते हैं वो, जिससे कि आप उनसे उसी वे में डील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रखा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा आपको अपने पास एक जो माँ का आंचल होता है ना, माँ के आंचल में सब सुकून से सो जाते हैं, वैसे ही आपके लिए मुझे वाइब्स आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी सपनों के थ्रू भी वो आपको गाइड करते होंगे। फ्रेंड्स, मुझे ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आपके पूर्वज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, वो भी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है उन्होंने भी। तो आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं फ्रेंड्स। अपनी इस पॉजिटिविटी को बनाए रखिएगा। अपने इष्ट को, आप जिनको भी मानते हो, आप उनके लिए कुछ न कुछ आपको अपनी पूजा भक्ति को बढ़ाते रहना है। अपने जो आप अपने घर को इतना स्वच्छ रखते हो, उसको इसी तरह स्वच्छ बनाए रखिएगा, क्योंकि स्वच्छता में ही प्रभु वास करते हैं। चाहे आपके पितृदेव हों या आपके इष्ट देव हों या आपके कोई भी दैवी शक्ति हो, उनको स्वच्छता ही पसंद होती है। तो फ्रेंड्स, यही था आप सभी लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। हेलो पायलटू, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड ये मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपके घर में है ना एक बहुत ज़्यादा शालीनता, बहुत ज़्यादा आपके घर में शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। एक ऐसी शांति जहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ मुझे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड दिख रहे हो डिवाइन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बोला है, आपके घर में बहुत ज़्यादा पीसनेस है, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ही यहाँ पर एक योगी जन होते हैं ना, जो वैसी वाइब्स आ रही मुझे इस कार्ड को देखते हुए। आपके घर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा योग, साधना और मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रहना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आपका घर बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा ईश्वरी ऊर्जा को खींचने की ताकत मुझे यहाँ पर दिख रही है। पाइल नंबर 2, आपके घर में या तो आप होंगे या आपके घर के लोग हो सकते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनके घर में कौन सी ऐसी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऊर्जा, कौन सी अदृश्य ऊर्जा यहाँ पर दिखती है। फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस,
कौन सी अदृश्य शक्तियाँ मेरे व्यूवर्स में, सब्सक्राइबर्स के घर में विराजमान हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए कौन सी ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा मेरे व्यूवर्स में, सब्सक्राइबर्स के घर में विद्यमान है। थैंक यू। तो कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके घर में है ना कुछ ऐसे शांति का वातावरण मुझे दिख रहा है यहाँ पर। द हैंगमैन। तो पहले मैं कार्ड पूरे ही सेट कर लेती हूँ। थ्री ऑफ सोर्स, द हर्मिट, नाइन ऑफ कप, जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके घर में कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ विराजमान हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि किसी न किसी चीज़ से आप परेशान हो, जिसकी वजह से आपने पूरा सरेंडर किया हुआ है अपने डिवाइन के ऊपर। किसी ने आपके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से आप इतने चुप हो, इतने ऐसी अवस्था में चले गए हो जहाँ पर आपको लग रहा है अब कुछ नहीं है, बस उस ईश्वर को याद करना है। बाकी इस दुनिया में, इस धरती पर कोई अपना नहीं है और मुझे किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। बहुत ज़्यादा योग साधना आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, लेकिन ये योग साधना इस वजह से आप इस लाइन में गए हो क्योंकि आपका किसी ने बहुत बुरी तरह दिल को चोट पहुंचाई है। तो आइए देखते हैं तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए यह गाइडेंस देने को बोला जा रहा है कि है ना, आप भले ही आप सोचते हो कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अब इसने मुझे ऐसा किया, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके होने ना होने से या इसके कुछ भी करने से। तो यहाँ पर मुझे यह मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपने अपने घर की आपके घर के अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, उसको आपने रोक कर रखा हुआ है अपने थॉट के ज़रिए। आपके घर में पॉजिटिविटी तो बहुत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप। बहुत ज़्यादा आप ईश्वर को भी मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गिल्ट भी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप बाहर से दिखाते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर, आपके दिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, कि लोग जिसने भी आपको इतना तकलीफ़ दी है उसके बारे में सोचकर आप फिर भी अंदर से मायूस हो जाते हो। लोगों को तो ज्ञान की बातें आप बांटते हो, कहते हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा, लेकिन खुद पर आप वो बातें लागू नहीं कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि आपके मन के अंधकार को, जो आपके मन में जो छिपा हुआ दर्द है, जो मन में छिपा हुआ आपका ये गुस्सा कह सकते हैं, तड़प कह सकते हैं, जो भी है आपके मन के अंदर, उसको निकाल दीजिए। आप तो खुद ही इतने बड़े ज्ञानी हो, फिर क्यों इतनी सी बात को आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव कीजिए,
उसने अगर आपकी भावनाओं की कदर नहीं की है तो क्या आप भी उसके लिए ऐसा ही फील करोगे, ऐसे ही उसको भी सोचोगे, उसके बार बार उसकी तरफ जाना, बार बार उसके बारे में सोचना, ये क्या सही है? इन बातों को आपने ऑब्जर्व करना है। चाहे ये आपके रिलेशनशिप में कह सकते हैं या आपके रिश्ते में ही कह सकते हैं, क्योंकि रिश्ता हर एक नया नया रिश्ता होता है। जैसे माता पिता का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, किसी न किसी रिश्ते में मुझे यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ठेस आपको मिली हुई है। तो आपको आपके डिवाइन यही कहना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत कुछ आप जानते हो, फिर भी आप उसी में आपने अपने दिमाग को क्यों लगा कर रखा है? आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। इतना मायूस मत होइए। आपके इष्ट, आपके डिवाइन जिनको भी आप मानते हो, वो आपके जो ये आप इतना दुखी रहते हो ना, आप इतना अपने आप को इतना आपने मायूस करके रखा हुआ है, इतना दुखी अवस्था में आप लोगों को तो अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाते हो आप, लेकिन दिल के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके। तो आपको बोला जा रहा है फॉरगिवनेस कीजिए, माफ़ कर दीजिए सबको। जब आप दूसरों को माफ़ करना सीख लोगे तो आपकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपकी जो ये आध्यात्मिक सफ़र जो आपने चूज़ किया है, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे माँ काली के भक्त आप दिख रहे हो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा उन्हें आप मानते हो। तो आपको बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको है ना, जो माता काली का सौम्य स्वरूप होता है ना, उसकी पूजा आराधना करने को बोला जा रहा है। सौम्य माता की आपने अपने घर में तस्वीर रखनी है फ्रेंड्स। जो अग्रेशन वाली माँ होती है, उनकी तस्वीर को आपने अपने घर से निकालना है। एक मैसेज, चैनल मैसेज ये आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा आप उनको मानते तो हो, लेकिन आपके घर के अंदर कुछ, आपके मंदिर में उनकी फ़ोटो है ना, उसको आपने विसर्जित कर सकते हो आप कहीं, या आपको है ना एक सौम्यता भरी हुई, एक माँ काली के भी अलग अलग रूप होते हैं। एक ममतामयी रूप होता है, एक रौद्र रूप होता है। तो आपको बोला जा रहा है उनके ममतामयी रूप को आपने अपने घर में रखना है। वैसे तो बोला जाता है कि माता काली की तस्वीर जो होती है सौम्य स्वरूप में, उसको ही अपने घर में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में मधुरता बनी रहे, आपके घर में रिश्तों में आपकी मजबूती बनी रहे। इसीलिए हम थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये बात बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो जितना आप इस पर फोकस करोगे ना, आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा शांति मुझे दिख रही है। जितना आप शांत आप रह रहे हो बाहर से, उतना ही अंदर से भी आपके मन में शांति आएगी, उतना ही अंदर से भी आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, आपके अंदर पीसनेस आएगी। कुछ मैसेज और देखना चाहूँगी मैं आपके लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, जो आपके अंदर, जो आपके घर में जिनको भी आप मानते हो ना, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको प्रोटेक्ट रखा है। बहुत ज़्यादा आपको हर एक डिसीजन में आपकी हेल्प भी करते हैं वो, और आपकी हर एक ज़रूरतों का उन्होंने ध्यान रखा हुआ है। आपकी कोई विश है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो
आपकी जिनको भी आप मानते हो वो पूरी करने वाले हैं। बाकी और देखते हैं फ्रेंड्स आपके घर में कौन सी ऐसी रह सकती है, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। तो फ्रेंड्स इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे हम, बस 2 कार्ड लेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें बस के लिए। थैंक यू डिवाइन। वाओ, द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि आपका घर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बोला है, माता काली का सौम्य स्वरूप की फ़ोटो आपने अपने घर में रखनी है और आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे आप हंसना भूल गए हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी एज से भी ज़्यादा आप अपने माइंड से हो गए हो। हालांकि आपकी एज उतनी नहीं है, लेकिन आपके सोचने समझने का तरीका, आपके कहीं आपके अंदर का एक बच्चा है ना, वो दब सा गया है, वो कहीं सिकुड़ सा गया है। तो उसको आपने जगाना है। आपके मन जो आपका एक अंदर एक बच्चा होता है, सभी के अंदर एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे को खिलखिलाकर हंसने दीजिए। इतना शांति में आप रहते हो, इतना पीसनेस में आप रहते हो फ्रेंड्स। तो आपको बोला यह जा रहा है कि अपने अंदर के जो बच्चे हैं ना, जो आपके अंदर का एक बच्चा है, उसको जगाना है। वो क्या चाहता है, उसको खिलकर हंसना है, उसको खिलकर वो कार्य करने हैं। जो बच्चा खुशी खुशी हर एक कार्य को करता है ना, वैसे ही आपको भी बच्चा बनने को बोला जा रहा है। उसकी ऊर्जा में रहने को बोला जा रहा है आपको, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा तरक्की मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। फाइनेंशली आप बहुत ज़्यादा आगे को आपकी सक्सेस दिख रही है मुझे। जितना आप अपने आप को इस अवस्था में रखोगे ना, वहाँ पर आपके घर की जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो आपके घर के इष्ट हैं, जो आपके घर के जिनको भी आप मानते हो, जिनकी पूजा आराधना में आप लगे रहते हो, माता रानी के सच्चे भक्त हो आप, तो आपको उसी भक्ति का फल यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपकी माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम वही बच्चे बन जाओ जो बचपन में थे, जो खिलखिलाकर हंसता था, जो खिलखिलाकर अपनी हर एक कार्य करता था, जो खिलखिलाकर अपनी माँ से खाना मांगता था। वैसा ही अपना व्यवहार बना लो। इतना लाइफ को सीरियस मत कीजिए आप। पार्ट 2, ज़िंदगी बहुत बड़ी भी है। हमने इस ज़िंदगी को मुस्कुराते हुए जीना है, ऐसे सहमे हुए, ऐसे डरे, ऐसे चुपचाप कब तक अपनी लाइफ को जियोगे आप? तो आपके लिए यही एक गाइडेंस आ रही है फ्रेंड्स। आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो है, बहुत ज़्यादा शांति तो है, लेकिन उस शांति से क्या आपको शांति मिलती है? आप ये महसूस करना, कभी बैठकर मेरी ये रीडिंग सुनना, उसके बाद आप महसूस करना कि
आप जो इतना शांति में रहते हो, इतना मेडिटेशन करते हो, क्या आप अंदर से शांत हो? क्या खुश हो आप? तो आपके लिए जो गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। आपके पास माँ की कृपा है, माँ की ब्लेसिंग है, वो आपको हर एक विश आपकी पूरा करना चाहती हैं, आपको सही दिशा वो दिखाती है। तो आपको भी एक बच्चे की तरह माँ से अपना कनेक्शन बनाना है, एक बच्चे की तरह उनको पुकारना है, एक बच्चे की तरह हंसना है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में है ना, जो ग्रह होते हैं, ग्रह, उनका भी काफ़ी प्रभाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर यही सजेशन है कि अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, वो जो आपको कहना चाहते हैं उनको सुनिए, आप महसूस कीजिए और अपनी लाइफ में उतारिए फ्रेंड्स। अपने जीवन को सुखमय बनाइए, शांतिपूर्वक अपनी लाइफ को अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस फिर से लेके आओ जो कहीं खो गई है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता की, हर हर महादेव।